ओम शांति। सभी ने बोला अटेंशन से, ओम शांति। अच्छा, अभी ऐसा तीसरा बारी बोलो, मेरी मीठी दादी को बॉम्बे में सुनाई पड़ेगा। सारी सभा बैठी है, बोलो दादी ओम शांति। अच्छा है। एक कहेंगे ओम शांति, दूसरा क्या कहेंगे? मेरा बाबा, है ना? ओ बाबा नहीं, ओ ईश्वर नहीं, ओ गॉड नहीं, मेरा बाबा। तो आज बाबा ने क्या कहा? याद ऐसी रहे जैसे आशिक मैशूक की। हाँ, परंतु मैशूक है एक, हम सब है आशिक। वो तो थोड़ी है एक मैशूक के एक ही आशिक होते हैं, ना ना। हाँ। पर मैशूक हम सबका एक, और हम सब है आशिक उस एक के, सब आशिक है इस एक के। तो मैं जरी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने सारी लाइफ में कोई सिनेमा बास्कोप नहीं देखा होगा, पर दो बचपन में देखा था। एक कृष्ण लीला, दूसरा लैला मजनू। कृष्ण लीला, रामलीला भी नहीं देखी, रामलीला भी नहीं देखी। सुनती थी ना रामायण, वो नहीं देखी। कृष्ण लीला अच्छी लगी थी। दूसरा पता नहीं लैला मजनू क्यों देखा। ऐसा देखा बस मुझे पता चला लैला मजनू क्या होते हैं। कहाँ भी है, बस वो लैला करते रहे, वो मजनू कहती रहे। जहाँ भी है, जिसके ऊपर आशिक होते हैं ना, वो उसकी आंखें बताती है, दिल बताती है। बैठे यहाँ है, बसते वहाँ है। हाँ? नहीं, ये बीमारी है अभी आजकल, तो बहुत कड़ी बीमारी है। जब लंदन गई ना, तो मैंने देखती थी कोई ऑफिस में जाती थी, कोई रिसेप्शन में बैठी हुई है, बैठी रिसेप्शन में है, कंडीशन कोई और जगह लगा पड़ा है। बाकी भी आजकल मोबाइल और पता नहीं क्या क्या बातें ऐसी है, जो कहाँ बैठे हैं, बैठे एक जगह है, दूसरा बुद्धि कर रही है। ऐसे समय में जब पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है, तो उसी समय में बाबा कहे मुझे बाप को याद करो, मुझे बाप को याद करो, मुझे बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहता है मुझे बाप को याद करो। कोई बाप नहीं कहेगा मेरे को याद करो। लक्ष्मी नारायण थोड़ी बच्चे को कहेगा मेरे को याद करो। एक ही भगवान को आकर के हमारे लिए तरस पड़ता है, बहुत तरस पड़ता है। आत्माएं मेरे को याद करे तो पतित से पावन बने। याद इसलिए दिलाता है, वो आशिक मैशूक क्या करेंगे? चलो बाबा ने बताया, वो विकारी नहीं होते हैं, परंतु अंदर से भाई मैशूक के जो लगन है ना एक से, वो ऐसा उसके नाम रूप का इतना अच्छा लगता है बस, और कोई नज़र नहीं आता है। तो परमात्मा बाप साकारी नाम और रूप से न्यारा है, नाम रूप वाला है। परंतु जैसे ब्रह्मा बाप का नाम है, रूप है, शिव बाबा का नाम फिर शिव है, सदा शिव, सदा शिव, सदा एक ही नाम है। भले उसके महिमा में अनेक मंदिर है, पर नाम सदा एक ही, सदा शिव है। शिव कहो लगाओ बिंदी, बस। अभी उसका जैसे पता चला है ना, मेरा असली पिता, असली पिता, परम पिता, परमा आत्मा, जो धर्म पिताओं का भी पिता, वो है मेरा बाप। तो जैसे ये आत्मा को समझाई ना परम पिता, जिसको माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। तो कई है जो इस गुजरात वाले, यहाँ समझती हूँ, मैं समझती हूँ यूपी वाले भी इतना नहीं जानते होंगे, पंजाब वाले जानते हैं। हाँ, तो माता पिता हम बालक तेरे, फिर क्या है बजमन भाई, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे।
कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अभी ये जो पढ़ते थे ना भक्ति में, पता चला माता पिता हम बालक तेरे। कौन कहते हैं? हम अकेली नहीं कहती है, आप सब मिल करके कहते हो हम बालक तेरे हैं। सभी है ना बालक उसके, और किसी के बालक है क्या? ना ना, एक ही मालिक के हम बालक है। पर वो ऐसा है बाप हमारा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे तो माता पिता बालक तेरे, वैसे तो मैं माता से पिता तो मैं व, तो मैं बंधु से सखा तो मैं व, तो मैं विद्याधर तुम्हें व। कहा एक ही केली महिमा कहते थे। तो माता पिता है, तुम बंधु सखा है, तुम मुझे विद्या देने वाला है, तुम देव देवाय है। अर्थ नहीं जानते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परंतु अर्थ नहीं जानते थे। अब बाबा ने, लक्ष्मण भाई हंस रहा है, कुरुक्षेत्र में रहता है ना। कल मैंने एक अच्छा बाबा का वरदान पढ़ा, मैं कुरुक्षेत्र में कभी आई हूँ, उसमें वरदान में लिखा पड़ा है मैं कुरुक्षेत्र में आई हूँ। तो कुरुक्षेत्र में जो रहने वाला है उस वक्त समझता है कैसे भक्ति की जाती है। अभी बाबा ने कहा है अंधविश्वास से भक्ति बहुत की बचा, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए किया, परंतु भावना सच्ची से क्या है? ज्ञान कहता है सच्ची दिल से बाप को याद करो। फिर भी मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, एक याद करो, पर बुद्धि योग लगाओ, तीसरा यात्रा पर रहो। याद योग यात्रा, आज बाबा ने कहा यात्रा पर, हमारे तीर्थ न्यारे है। तो यात्रा क्या है? कहाँ जाना है? जहाँ से वापस नहीं आना है। उस यात्रा पर जाते हैं, उसी घड़ी पवित्र रहते हैं, अच्छी तरह से भगवान की थोड़ी भक्ति करते हैं, वापस आते हैं तो जैसे कि वैसे हो जाते हैं। यहाँ कुछ जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो छोड़ के आते हैं। ऐसे नहीं जो अच्छी लगती हो वो छोड़े, नहीं जो नहीं अच्छी लगती है कुछ छोड़ना तो पड़ता है ना। और ये यात्रा पर जहाँ जा रहे हैं वापस नहीं आना है। ऐसे नहीं तुम भी चल, जिसको चलना है पे चलेंगे। हम जा रहे हैं इतना सबको बताता है, दुनिया भर में ये पता है सबको, ये जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? नाटक में पाठ पूरा हुआ है, अब क्या करने का है? कलेयुग खलास हुआ पड़ा है, दुनिया खलास हुई पड़ी है। उसके पहले आज बाबा ने कहा अच्छी बात बता दी, देखते हुए न देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, और जो व्यर्थ काम है देखते हुए न करो, तुम नहीं करो। देखना सुनना बोलना पीछे होता है। तो पहले टाक नो इविल कहते हैं, पर मैं कहती टाक नो इविल, हमारे पास 3 रखे हैं बच्चे, छोटे छोटे एंजल है। कान 2 है ना, दोनों कान को हाथ रखेंगे, और आंख दोनों को आंखों को हाथ रखेंगे। आंखें 2 है ना, एक को थोड़ी रखेंगे, दोनों को आंख रखेंगे। सी नो इविल, हियर नो इविल, टाक नो इविल। तो एक अंगुली, 2 अंगुली नहीं करेंगे। है रियल है ना, अच्छे बते अच्छे बनाते हैं, हम संभाल के रखा है उसको अपने पास। बोलने में ऑटोमेटिक शांत अच्छी लगती है। एक ईश्वर को याद किया, मत बोलो, जो उससे देखा सुना, नहीं सुना, नहीं देखा। यात्रा पर है हम, क्या देखें क्या सुने? पार और जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। जा रहे हैं ना, तो क्या देखे? पास होती गई ना सीन। अगर हम रुक जाएं कहाँ तो समथिंग रॉन्ग है। हो मैं क्या हो गया, ये रुक गए क्या है?
या एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, यात्रा निष्फल हो गई। तो यात्रा पर जा रहे हैं, रियली अंदर आत्मा भवन का रूहानी यात्रा है हमारी। जिस्म में बैठे हैं, बैठे जिस्म में है, पर जा रहे हैं। तो ये किसको फीलिंग है, हम जा रहे हैं, बाकी इतना का पहुँचे हैं जो बाकी इतना बाबा बुलाए ना जी। तो मैंने भाई को कल बताया, जीना है तो ऐसे, मरना है तो कैसे। जीना है, जा रहे, दुनिया से मेरा कोई काम नहीं। बाकी भगवान कहता है इस दुनिया में जब तक हो पूरी दुनिया की सेवा करनी है, ऐसे जीने नहीं देता है। ऐसे जीऊं, बैठ के खाऊं पीऊं ना, सो जाऊं ना, कहेंगे इसलिए बैठी हो गया यहाँ, इनसे तो तुम्हारा मरना अच्छा। पर मरना भी कैसा होगा, जो खाते पीते सोते ही है उनका मरना कैसे होगा। जो यहाँ होते, खाते भी, पीते भी, सोते भी, मैं समझती हूँ जैसे बाबा को देखा है, सदाई बाबा को सारी विश्व याद है, तभी तो जगत पिता ब्रह्मा है ना। जगत पिता ब्रह्मा को कहेंगे, जो आज बाबा ने कहा विष्णु से भी ब्रह्मा श्रेष्ठ। क्यों, ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मण पैदा किए, वो ब्राह्मणों को बढ़कर देवता बनाया, पहले तो ब्राह्मण बनाया। कितनी बाबा ने मेहनत की है, पर मेहनत किसने की, ये कहेगा उसने की, वो कहेगा ये करता है। इन दोनों की लड़ाई बहुत देखी है। लड़ाई बोला, कभी बाबा बाबा आप करते हो, नहीं वो करता है, वो कहेगा ये करता है। मैं सिर्फ कराता हूँ, करता वो है, कराता वो है, करता ये है। तो ये कर्ण करावना हार स्वामी, सगल घटा के अंतर्यामी। तो हम सबके अंदर को जानने वाला कौन। फिर एक बारी मैंने बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों ठगी करते हो हमारे से, हमारे अंदर को सब जान गए, फिर कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। कई लोग समझते हैं भगवान से ठगी करने के लिए, वो अंतर्यामी जानता है, इसलिए सच नहीं बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं क्यों बैठ के सोचूं तुम्हारे अंदर में क्या है। तुम्हारा काम है सत्यनारायण स्वामी को सच बताना, सच बताना तेरा काम है। बाकी ये भगवान से ठगी मत करो। भगवान तुम जानते हो, जानता हूँ तो इसलिए जानता हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ, तो तुम अपने कर्म को देख, अपने वाणी को देख, अपने संकल्प को देख। तो बाप ऐसा हमारा एक तरफ कहता है मत सुनो, दूसरा कहता है कान खोल के सुनो। समझा, यहाँ कान खोल के बैठे हैं ना, जो एक कान से सुन के दूसरे से मत निकालना, क्यों कान दो है। कहीं ऐसे है दोनों कान से अगर बुद्धि इधर उधर है ना, सुना ही नहीं पड़ेगा। बुद्धि जरी भी, अपने अनुभव से कहती हूँ और कईयों के अनुभव से है, बुद्धि जरा भी बाहर गई, देदारों में गई, या कोई अंदर से कुछ इच्छा ममता में गई, इच्छा ममता में गई, तो सुनते नहीं है। भगवान के बोल है, कम बात है क्या, सुनाई नहीं पड़ेंगे, उसको नींद आएंगी। यहाँ दिल का वो पूरा हो तो उठ जाए, पूरा हो तो उठ जाए। आज बाबा आ रहा है, संभालो। कान ऐसे खुले हैं अच्छी तरह से, इन कानों द्वारा ही सुन करके सच्चे बने हैं। जीवन क्या है, कैसी जीवन हमारी। एक अच्छी बात पढ़ ली थी रात को भी, बच्चे तुम इतने हल्के हो जाओ, दुनिया भारी होती जाएंगी, दुनिया भारी होती जाएंगी, तुम्हारी सेवा भले बढ़ती जाएंगी पर तुम हल्के होते जाएंगे। क्यों, इतना अच्छा लिखा हुआ था परा रात को बैठ के, इतने हल्के होते जाएंगे, कराने वाला करा रहा है।
जो हुआ ना, अच्छा, न्यारा, सेकंड में न्यारा, किया मैंने नहीं किया। जैसे ब्रह्मा बाबा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं माखन खायो री मैया, यही कृष्ण लीला, मैंने नहीं माखन खायो री मैं, फिर कहते मैंने तो खायो माया, पहले मैंने नहीं खायो। तो इतनी अच्छी निमित्त बनने की भी से भी न्यारा, करने से न्यारा, निमित्त बनने में भी न्यारापन है ना। तो बाबा कहते इतने हल्के रहो, जरा सा भी मैंने किया या मुझे करना है तो भारी हो जाएंगे। हल्के रहो, जितना हल्के रहेंगे उतना खुश रहेंगे। खुश रहेंगे माना, फिर मैं कभी गुलजार दादी से हमेशा पूछती हूँ, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मुस्कुराओ, जब संदेश भी आता है तो बाबा मुस्कुराता है। मैं कहा मुस्कुराने में बाबा का मतलब क्या? अंदर से मैं भी सोचती हूँ मुस्कुराने मतलब है, मुस्कुराने में इतनी ताकत है बाप के, मुस्कुराने में हमको मुस्कुराना सिखाता है। कोई भी बात आ जाए, कभी मुश्किल शब्द हमारे दिल से न निकले, मुश्किल बोला तो शक्ल कैसी हो जाएगी? थोड़ा भी ये मुश्किल है, शक्ल चेंज हो जाएगी। मुस्कुराएंगे कुछ नहीं है। जैसे अंदर की भावना, विश्वास असंभव को संभव करता है। जो आज वरदान में बाबा ने कहा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना। अभी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, जहर को अमृत बनाना सर मीरा का काम नहीं था। मीरा का गायन है भाई, जहर को अमृत का प्याला समझ के पी लिया, वो तो भक्ति मार्ग में गायन है। पर तो यहाँ तो कैसी जहर जैसी बात हुए। नेगेटिव माना क्या है? उसको ड्रामा अच्छा है, ठीक हो जाएगा, वातावरण इतना शांत शुद्ध बनाना, ये है शुभ चिंतन में रहना। श्रेष्ठ संकल्प शुभ चिंतन भी तभी चलेगा जो हमारे संकल्प, जैसे बाबा भगवान के लिए कहते हैं, भगवान को संकल्प आया नई सृष्टि बनाने का, माना हमारी नई जीवन बनाने का, आत्माओं को पावन बनाने का। जो किसी में ताकत नहीं है, जो आत्माएं पतित है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, उनको बैठ करके श्रेष्ठाचारी बनावे। इतनी मेहनत बाबा ने साकार रूप में की है, अभी अव्यक्त रूप में इतनी मेहनत कर करके आज इतनी बड़ी सभा बाबा देख रहा है। और बाबा ने कहा था, बाबा तुम बच्चों को डायरेक्ट तुम बच्चों को मिला है, पर तेरे द्वारा तुम बच्चों को क्या करने का है? बाबा कहते तुमको क्या करने का है? जो बाप ने तुमको दिया, जो बाप से मिला, औरों को देना है। मंगत्या से दाता बन गए तो खुशी है बहुत। उसमें बाबा के बच्चे मांगना कभी नहीं, मांगने से मरना भला। हम कहते बाबा क्या कब मांगने से, कभी किसे मांगना नहीं, क्योंकि तुम्हारा गायन है देने का। एक ऐसे देना, दूसरा ऐसे से करना, ऐसे है ना। शक्तियों की पूजा ऐसे ही है ना, है? लक्ष्मी की पूजा है देना, है? और शक्तियों की है ऐसे। भाई तुम ऐसे सदा संतुष्ट रहो, सहनशीलता में रहो, दुखों का दुख दूर करने के लिए रहम दिल बनो, अपने लिए रहम दिल बनो। पहले अपने ऊपर रहम करो, कोई ऐसी उल्टी चाल न चलो जो आपको पश्चाताप करना पड़े। और बाबा ने ध्यान खींचवाया, अभी अगर हम सावधान रहेंगे, खबरदार होशियार नहीं रहेंगे, अभी भी थोड़ा पाप कर्म छिपके करते रहेंगे, बाप को नहीं बताएंगे तो धर्मराज खूब सजा देगा। क्यों? जिसको परमात्मा मेरा बाप, तो बाबा हमेशा कहते थे, कोई जज का बच्चा कोई भूल करे, उसको ज़्यादा दंड मिलेगा ना।
धर्मराज का बच्चा, परमात्मा का बच्चा छोटी सी भूल करे, बड़ा दंड है। इसलिए खबरदार रहना, होशियार रहना, सावधान रहना। ये बाबा हम बच्चों और एक दो को सावधान करके उन्नति को पाना। चलो कोई बेचारा भोला भाला कभी किसी घड़ी संगत के दोष में आ जाता है, ऐसा कुछ खा लेता है, बचाओ उसको। प्लीज़ ये मत खाओ, इस संग में मत जाओ। संग तारे को संग डुबोने वाला है। सत्य का संग मिला है सच्चा बनने के लिए। झूठ की रत्ती भी न रहे, सच्चे की नैया में बैठो, औरों को बिठाओ। सच्चे की नैया डोलेंगी पर डूबेंगी नहीं, विश्वास है। पर नैया की मिसाल में एक बचपन में कहानी सुनते थे, तो नैया तो सागर में या नदी में होंगी, हिलेंगी ज़रूर, नहीं हिलेंगी ज़रूर, पानी में है ना नैया। भाई रात को यात्रु बैठे थे, गीत गा रहे थे, सुबह हुआ तो समझा पार जा रहे हैं, सुबह देख वहीं खड़े हैं। क्यों? रस्सी टोरी नहीं थी, मौज कर रहे थे, हम जा रहे हैं। ऐसे अंदर हम कर्म बंधन की रस्सी तोड़ेंगे नहीं, ऐसे हम जा रहे हैं। ऐसे पर थोड़ा तो सच्चा के नया में तो बैठे हैं ना, पर रस्सी नहीं तोड़ी। तो बाबा कराची में कहते थे, बच्चे संभालो, एक पाँव नैया पर, एक पाँव किनारे पर, कहाँ जाएंगे? दोनों पाँव रखना पड़ेगा। समझे भाई, वहाँ भी जो दुनिया में भी ये ऐश आराम करना है, ये भी करना है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। वो तो भक्ति में बहुत ठगी किया भगवान के। अभी दोनों पाँव नैया में रखना है, सच की नैया में। सच तो सच्ची सच है, जिसमें झूठ की नहीं है, रत्ती भी नहीं है। सत्यनारायण की कथा में यही सुनाते हैं। बूढ़ा ब्राह्मण कथा सुना रहा है, सच की नैया में बैठाया है, 100 ग्राम की पूजा हो रही है। किसने कहा तेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं हो गया, जो है आपका है, जो है आपका है। इतने सच्चा बनने वाला सत्यनारायण, सत्य पर चलने वाला, उसकी जो आकर्षण है अनेक आत्माओं को झूठ से छुड़ाने वाला, जो खुद सत्य के पथ पर चलता है, दूसरी की आंखें खुलती है। अरे ये कहाँ जा रहा है? पूछते तुम कहाँ जा रहे हो? चलना है तो चल। मुख से न भी बोले, चलने लग पड़ते हैं। हम तो ऐसे ही चलने लग पड़े। शुरू में ढेर के ढेर जो आए ना, सारा स्कूल आ गया। दादी सारे स्कूल की कमाया। दादी आपकी कितनी उम्र? 15 साल उम्र होंगी। 18 13। दादी शांता मनी 13 साल की उम्र की आई है। हमारी मनोहर दादी इतनी उम्र थी, मनोहर दादी बैठी है। 13 स्कूल से सब एक दो को देख करके ऐसे आए, बाबा कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। धूम मच गई, सबने कहा ये पागल हो गए। अरे तभी का गीत हमको बड़ा याद है। बंदे कहते हमको पागल, हम कहते दुनिया तू है पागल। देखो ताली बजाओ, ये पागल हुए हैं, पागल हुए, सब लड़कियां पागल हो गई है, लड़कियां पागल हो गई है। कोई भाई अपने फैमिली के साथ आते थे, मेरे बाप को, लौकिक बाप को गद्दे पर बिठा करके बाजार में घुमाया। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना बड़ा दुकान, इतनी बड़ी हो। उसको लगा ये भी सब बच्चों को लेके जा, अपने लड़कियों को दे रहे और लड़कियों को लेके जा रहा है। गद्दे पर बिठा दिया, सारी बाजार में घुमाया। उसको नशा था, नशा जो बाबा कराएगा सो करूँगा। इतने अंदर से लगन में जो जैसे गोपियाँ पागल हुए थे, उन्होंने ही सत्य की स्थापना किया ना। तो बाबा ने कहा सत्य को सृष्टि पर लाना है तो तुमको सत्युगी जैसा लक्ष्मी नारायण को सेवा नहीं करेंगे, देवताएं तो देवताई दुनिया में प्रारब्ध पाएंगे, तो परंतु सेवा भी करनी है। तो सेवा करने, सेवादारी है, उस पर टाइम तो हो गया है। त्यागी, सर्वंस अंदर से त्यागी, कोई इच्छा नहीं, ममता नहीं,
दूसरी तपस्या अच्छी, एक शिव बाबा की याद, दूसरा कुछ नहीं। तीसरा क्या करना है, सेवाधारी हूँ बस। ओबीडियंट, बाबा कहते हैं मैं भी ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो सर्वेंट कहना अच्छा नहीं है, सेवाधारी। हम सब कौन है, सर्वेंट माना गुलाम, ना ना ना, हम सेवाधारी है। बाबा कहते बालक सो मालिक हो, बच्चे परमात्मा के हो, मन कर्म इंद्रियों के मालिक हो, तुम तो मेरे राजाओं का राजा बनने वाले बच्चे हो। ऐसे जैसे दृष्टि से बाबा देखता है, ऐसे दृष्टि से अपन को देख। भगवान कैसे मुझे देखता है, ऐसे अपन को देख, सबको देखें तो सबका भला करेंगे राम। ओम शांति।